बहुत स्वागत है आपका। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। संसद मानसून सत्र का 12वां दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों की बैठक को करेंगे संबोधित। एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के आसार। सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला। कहा, आपके बयान से पाकिस्तान में मनाई जाती है खुशी। मालेगांव केस पर कहा, कोर्ट ने सिद्ध किया हिंदू आतंकवादी नहीं होता। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने की नीयत से फर्जीवाड़ा। मुख्यमंत्री की फोटो का किया गलत इस्तेमाल। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कर रही जांच। यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो पर किया ड्रोन हमला। ड्रोन का मलबा टैंक से टकराने के बाद लगी आग। सोची एयरपोर्ट की उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गई। वायरल वीडियो में देखी गई 2 लड़कियां गिरफ्तार। नीतीश सरकार का चुनावी साल में बड़ा फैसला। बिहार में शिक्षक भर्ती में अब डोमिसाइल होगी अनिवार्य। अब बिहार के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर अब सख्त कानून आएगा। राज्य सरकार 60 दिन पूर्व सूचना की शर्त सहित सख्त कानून लाने जा रही है। जबरन धर्मांतरण पर होगी सजा। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का सरकार पर हमला। वन अधिकार और कुपोषण मुद्दे पर बहस। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा बोले, विपक्ष आदिवासी के हक में दिलचस्पी नहीं लेता। मध्य प्रदेश के इटारसी में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का हंगामा। एमपीईबी कार्यालय में लगाया ताला। हाईवे 69 किया जाम। मंडल के एआई को ज्ञापन सौंपकर शहर के स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग। फतेहगढ़ में 10 अगस्त को होगा नवमी मेला का आयोजन। बैठक में मेले की तैयारी को लेकर दिए गए निर्देश। अधिकारियों ने निशान की ऊंचाई और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। बिहार में शिक्षकों की बहाली में निवासियों को दी जाएगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानकारी। डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र नेता ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। बेगूसराय में सरकारी स्कूल से टीचर की अनोखी विदाई। शिक्षिका को बेटी की तरह किया गया विदा। विद्यालय परिवार सहित ग्रामीणों की आंखें हुई नम। जोधपुर में अंगदान जागरूकता अभियान का समापन। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में अंगदान जागरूकता रैली के रूप में हुआ समापन। प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। बिलासपुर में गौवंशों की मौत और उनकी बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को निकाली कांवड़ यात्रा। गौवंशों की रक्षा और उनकी सुरक्षा की मांग की। कांग्रेसियों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। भागलपुर में शराब तस्करी के 2 अपराधियों को 5 साल की सजा। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। दोषियों के पास 71 बोतल विदेशी शराब सहित मोटरसाइकिल बरामद। नालंदा के हुसैनपुर गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को सुलझाने गए व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली। व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज जारी। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में पति ने की पत्नी को पीट कर हत्या। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मामले में आगे की जांच जारी। बेगूसराय में अपराधियों ने की युवक की हत्या। शव को पेड़ में टांगा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। एटा मेडिकल कॉलेज में महिला से सरेआम मारपीट। स्टाफ पर लगा दबंगई का आरोप। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धमतरी में जिले में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की मौत। रायपुर धमतरी मार्ग में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। दोनों की मौके पर हुई मौत। एक की हालत गंभीर। रायपुर के शांतिनगर इलाके में नवनिर्मित विमतारा भवन का डॉक्टर रमन सिंह ने किया उद्घाटन। विधायक महापौर समेत कई नेता रहे मौजूद। रियल ग्रुप की सेवाओं पर आधारित वीडियो भी पेश हुआ। बस्ती में विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय का वीडियो आया सामने। वीडियो में जनप्रतिनिधियों को खुलेआम धमकी देते हुए दिख रहा है जीई। वायरल वीडियो ने खोले विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार की पोल। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर होगी श्रद्धालुओं ने किया हंगामे का वीडियो भी आया सामने। मां वैष्णो देवी से साइकिल यात्रा कर लौट रहे थे श्रद्धालु। भोपाल में एमडी ड्रग्स मामले में धरपकड़ के बाद पुलिस चलाएगी अभियान। पब और नाइट क्लब को संचालक सहित सभी स्टाफ का कराना होगा सत्यापन। आपराधिक रिकॉर्ड वाले सभी स्टाफ की होगी जांच। रायपुर के खारून नदी में एक और बड़ा हादसा। नहाने के दौरान युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच।
मुजफ्फरनगर में ट्रक ने सड़क किनारे खड़े डंपर को मारी टक्कर। टक्कर लगने से डंपर हुआ क्षतिग्रस्त। मेरठ करनाल हाईवे बुढ़ाना फुगाना बॉर्डर का मामला। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में सर्व यादव समाज की जिला स्तरीय बैठक। समाज को मजबूती प्रदान करने को लेकर की गई चर्चा। युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने को लेकर भी हुई बात। बिहार के सहरसा में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। पुलिस को देखकर एक आरोपी मौके से हुआ फरार। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच चली गोलीबारी में एक महिला गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कासगंज जिले में प्रतिबंधित मांस ले जाने के शक में युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के बरेली में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले में दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के बांसवाड़ा में नीम हकीम की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप। सक्ती में जमीन विवाद में बहिष्कृत हुआ परिवार में समाज ने जमीन के एवज में 50,000 की मांग की। पीड़ित परिवार ने समाज के ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की। सिंगरौली में कोयले में मिलावट का बड़ा घोटाला उजागर। फर्जी दस्तावेजों से झारखंड से डस्ट मंगवाकर असली कोयले में मिलाया जा रहा था। खनिज विभाग व पुलिस की छापेमारी में कई गाड़ियां पकड़ी गई। शिवपुरी में अजय तोमर ने किया हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। भाई ने ही भाई की हत्या। संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद। देवास अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही। मैटरनिटी वार्ड में डॉक्टर की अनुपस्थिति से परिजन नाराज। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जताई नाराजगी। बुरहानपुर में मुआवजा न मिलने पर किसानों का पत्थर खाओ आंदोलन। पांगरी सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों ने थाली में पत्थर परोसकर किया अनोखा प्रदर्शन। सरकार से लगाई न्याय की गुहार। हनुमानगढ़ में 1 करोड़ की एमडी ड्रग के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज है। एसपी हरिशंकर के निर्देश पर की गई कार्रवाई। 12 में चोरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। शव बोरी और प्लास्टिक में बंधा मिला। घर में गड्ढा खोदकर कीमती सामान चुराया। पुलिस जांच में डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम जुटी। भारत ने ओवल टेस्ट रोमांचक तरीके से जीता। आखिरी दिन 4 विकेट लेकर 6 रन से इंग्लैंड को हराया। सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। सीरीज 2-2 से बराबर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में खेलने से रोका। भारतीय टीम ने पाकिस्तान से सेमीफाइनल और ग्रुप मैच खेलने से किया था इनकार। विवाद के बाद पीसीबी का सख्त फैसला। धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्कर कहने वाले प्रोफेसर पर एफआईआर। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ केस दर्ज। शास्त्री पर विवादित टिप्पणी के साथ मोदी को भी बताया नॉन बायोलॉजिकल पीएम। दिल्ली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। अलीपुर में प्रीतम प्रकाश की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। पत्नी सोनिया ने प्रेमी संग रची थी साजिश। मारपीट से तंग आकर उठाया कदम। बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी एक वैन गड्ढे में पलट गई। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौके पर हुई मौत। 4 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। एयर इंडिया की फ्लाइट में मिले कॉकरोच। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होकर मुंबई जा रही फ्लाइट में शिकायत। कैबिन क्रू ने यात्रियों को सीट तुरंत बदली। पंजाब फर्जी एनकाउंटर केस में 32 साल बाद मिली सजा। तरन में 7 युवकों की हत्या के मामले में 5 पूर्व पुलिस अफसर दोषी। एसएसपी समेत सभी को उम्र कैद। सोमवार को सुनाई जाएगी सजा। सीहोर में अनोखी कांवड़ यात्रा लेकर निकले शिव भक्त। कांवड़ यात्रा में पहुंचे यूट्यूब इंस्टाग्राम के फेमस स्टार। अनोखी कांवड़ यात्रा देखने पहुंचे हजारों लोग। जांजगीर के पीथमपुर स्थित बाबा कलेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की जनसैलाब। भक्तों ने बाबा का किया जलाभिषेक। संतान सुख और आरोग्यता की कामना की। ललितपुर जिले में संघर्ष सेवा समिति और विभिन्न हिंदू संगठनों ने निकाली कांवड़ यात्रा। हजारों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। स्थानीय निवासियों ने भक्तों का किया स्वागत। सावन के आखिरी सोमवार को पंकाजुन नगर के मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। श्रद्धा भाव से की गई पूजा।
जामताड़ा के बागमारा गांव के प्राचीन दुबे बाबा मंदिर में की गई पूजा अर्चना। भक्ति में हुआ माहौल, दूर दूर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के मंदसौर से पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूजा के बाद रजत प्रतिमा को रथ पर विराजमान कर शाही सवारी निकाली गई। सांसद, विधायक, कलेक्टर की रही मौजूदगी। जामताड़ा के बाबा देवलेश्वर धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बिहार, बंगाल, झारखंड से पहुंचे भक्त। उज्जैन में बाबा महाकाल की निकाली गई सवारी। दत्त अखाड़े के गादीपति सुंदरपुरी महाराज ने पूजन थाली शिप्रा नदी के पार भेजी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सिंगरौली में भव्य कांवड़ यात्रा में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। यात्रा में हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा वातावरण। सामाजिक संगठनों ने जलपान व मेडिकल की व्यवस्था की। बिलासपुर के बूढ़ा महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सावन के अंतिम सोमवार पर मंदिर में सोमवार से लगी रही लंबी कतारें। भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख शांति की प्रार्थना की। सावन के अंतिम सोमवार पर कांवड़ यात्रा से गूंजे शिवालय। करही गांव से कांवड़ यात्रा निकलकर भूमेश्वर धाम पहुंची। यात्रा जनपद अध्यक्ष ने की जलपान सेवा और पुष्प वर्षा। मंदसौर में धमनार से निकाली कांवड़ यात्रा। 30 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु पहुंचे बाबा पशुपतिनाथ मंदिर। भोलेनाथ को जल किया अर्पण। राजनांदगांव में महाकाल की यात्रा का आयोजन। उज्जैन की तर्ज में निकाली गई धार्मिक यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। पिपरिया के चिंताहरण हनुमान मंदिर समिति ने महाकाल शैली में निकाली शाही सवारी रपटा मंदिर से शुरू होकर मंदिर परिसर में हुई संपन्न। पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले भोलेनाथ। जोधपुर में पारंपरिक उल्लास और आधुनिक रंगों से सजा विक्टोरियन पैलेस। तीज उत्सव और सावन महोत्सव का भव्य आयोजन। रैंप वॉक, लहरिया डांस और आउजी ने बढ़ाया कार्यक्रम का आकर्षण। आगर मालवा में बैजनाथ महादेव की निकाली गई शाही सवारी। बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। बाबा बैजनाथ को पुलिस बल के जवानों ने दी सलाम। औरंगाबाद में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने निकाली कांवड़ यात्रा। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने लिया भाग। शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। सावन माह के अंतिम सोमवार के अवसर पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कर रहे हैं प्रार्थना। प्रयागराज के कुंदौरा धाम में सावन के चौथे सोमवार के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दूध गंगा जल से किया भगवान शिव का जलाभिषेक। परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर देश भर में भक्ति में हुआ माहौल। झारखंड के देवघर में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सावन महीने के चौथे सोमवार के अवसर पर की गई पूजा अर्चना। दुधेश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। भक्ति में हुआ माहौल। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में सावन के चौथे सोमवार के मौके पर लगी भक्तों की भीड़। कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। अहमदाबाद के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त श्रद्धा भाव से कर रहे पूजा अर्चना। भगवान के आगे हो रहे हैं नतमस्तक। मरीनगढ़ के शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। हनुमान चालीसा समिति की महिलाओं ने नागेश्वर शिव मंदिर में चढ़ाया जल। बोल बम के नारों के साथ कांवड़ लेकर पहुंची समिति की महिलाएं। सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। चाटेड़ा शिव मंदिर में 151 कांवड़ियों ने पुष्पकर से आकर जलाभिषेक किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन सोमवार की धूम। महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्मारती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 2013 के केदारनाथ हादसे में कंकालों की खोज दोबारा शुरू। आपदा के बाद से 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता। 702 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई। अब दोबारा शुरू होगी कंकालों की खोज। भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर में अंतिम सोमवार पर भक्तों की भीड़। भजन संध्या विशेष पूजा का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूर्ण रूप से भगवान शिव की पूजा की। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु महादेव की कर रहे पूजा अर्चना। सुख समृद्धि और शांति की कामना की।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भगवान की मंगल आरती की गई। सोमवार के शुभ अवसर में काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, जयकारों से गूंजा मंदिर। असम के गुवाहाटी में सावन का आखिरी सोमवार मनाया गया। सुकेश्वर मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्ति में लीन हुए भक्त। गोरखपुर में सावन के चौथे सोमवार की धूम। बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना, महादेव को किया जलाभिषेक। विवादों से घिरे अनुराग कश्यप बचाव में आए पंचायत के प्रहलाद चा। उन्होंने कहा ईमानदार आदमी। एटीएस बैंक के शोहरत से अनजान थे जाकिर। 35 मिनट साथ बैठे लेकिन पहचाना नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने खुद बताई ये कहानी। सुर्खियों में बिग बॉस 6 में दिखी करिश्मा कोटक। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के मालिक हर्षित तोमर ने उन्हें किया प्रपोज। फैंस और व्यूअर्स हैरान। सिंगर अमित डबरी कॉर्पोरेट बैंकर की नौकरी छोड़कर पिछले 7 सालों से कर रहे कृष्ण पर म्यूजिक शो। कृष्णम म्यूजिक बिल्स एंड बियॉन्ड एक आध्यात्मिक अनुभव। देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहते थे सिंगर अमित डबरी। विवेक अग्निहोत्री पल्लवी जोशी को कोर्ट से राहत। टीएमसी की एफआईआर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। द बंगाल फाइल्स और मेकर्स पर विवादित कंटेंट का है आरोप। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।